हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। कल हमने पढ़ा था 5 तक क्वेश्चन के हल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से। दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें दिया है। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है, ये सिद्ध करना है। और दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, और कोण ए या कोण बी न्यून कोण है। ठीक, तो 6 नंबर हमें दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है ना, और दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण बी के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो त्रिभुज हमें क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, ए बी सी त्रिभुज ले लेते हैं हम। एक ए हो गया है ना, और ये अपना हो गया बी, और ये हो गया सी। इसी तरीके से इसको भी ए बी सी दो इसीलिए लेना पड़ा है क्योंकि इसमें बोला 2 न्यून कोण हैं ए और बी, तो मैं इसको मान लेता हूँ ए न्यून कोण। इसको भी मान सकते हैं इसी पर है, इसी त्रिभुज पे, लेकिन हमें क्या करना है, सिद्ध करना, तो हमें 2 त्रिभुजों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया हमारा न्यून कोण, ये अपना न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और ये जो सी है अपना क्या है, समकोण है ना। ये अपना क्या है, समकोण। और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब देखिए, जब ये न्यून कोण होगा मतलब कोण होगा तो ये लंब होगा, जब ये कोण होगा तो ये लंब होगा। ऐसा नो, तो हम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे। इसके सामने वाला हो जाएगा कर्ण, इसके इधर सामने वाला हो जाएगा लंब। देखो, इसको सामने वाला कर्ण और इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब। ठीक, यहाँ ये आधार हो जाएगा और ये आधार यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ठीक, ये रहा अपना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। कॉस ए कॉस बी क्या होता है, आपको याद होगा, लाल बटे कक्का, ये याद होगा कक्का। ठीक है, ये याद होगा। दूसरा वाला क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण, मैंने पहला वाला त्रिभुज में इसको लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो कोण क्या है, ए है, तो कोण ए इसमें है। देखो यहाँ पे क्योंकि न्यून कोण है, तो कोण इसमें कौन है, ए है, तो कोण इसमें हमने ए को माना है, इसमें बी को, तो बी वाला इधर हो जाएगा और ए वाला इसमें आ जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार कौन है, ए सी बटे बी सी है। सॉरी, कॉस ए लंब है, सॉरी। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। क्यों, देखिए यहाँ क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो इसी हिसाब से ए बी जो होगा अपना कर्ण होगा और ए सी क्या होगा, आधार होगा, है ना। तो आधार बटे कर्ण अर्थात ए सी बटे ए बी, तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा, है ना। अभी लिखते हैं, अभी कॉस भी क्या लिखेंगे, वही आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे में कर्ण, है ना। ये दोनों होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए वाला जब कोण लेंगे तो आधार बटे कर्ण मतलब आधार ए सी बटे ए बी, तो लिखेंगे ए सी बटे में ए बी हो जाएगा बराबर। इसी तरीके से कॉस भी लिखेंगे, कॉस भी क्या, आधार बटे कर्ण मतलब क्या, बी सी बटे कर्ण ए बी, तो लिखेंगे बी सी बटे कर्ण क्या है, ए बी है, इसमें भी कर्ण ए बी है, इसमें भी कर्ण ए बी है। अब देखो दोनों क्या है, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। अब ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ए सी बराबर होगा बी सी के। ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के। देखो अब यहीं पे बात आपको समझने की बात है, ए सी बराबर होगा बी सी का मतलब यहाँ पे जो भुजा है ए सी, ये भुजा आधार वाली, ये भुजा बराबर है बी सी के, मतलब इस भुजा के बराबर है ना। या आप यहाँ समझ लो, ए सी भुजा जो बराबर है किसके, बी सी के, है ना। आपने पढ़ा होगा यार, क्लास 9 जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें दिया था कि जब 2 भुजाएं बराबर हो, जो संगत भुजाएं, जब बगल बगल की दोनों भुजाएं बराबर हो जाए तो उनके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजा इसके बराबर है ना, जो ये भुजा है इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर। जब 2 भुजाएं बगल के 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो इस भुजा बी सी की भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, तो इसके सामने बी सी की भुजा के सामने वाला कोण कौन है, ए है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर होगा। अब देखिए
BC की भुजा के सामने कोण ए है और AC की भुजा के सामने वाला कोण कौन है, BC की भुजा वाला। देखो BC की भुजा के सामने वाला कोण ए है, अब AC के भुजा के सामने वाला कोण कौन है, ये है B, तो हो जाएगा कोण B। इसी प्रकार इसमें भी AC की भुजा के सामने वाला कोण B है और BC की भुजा के सामने वाला कोण A है, तो ये होंगे बराबर। अब ये क्यों होगा बराबर, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि संगत भुजाएं नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे, समान भुजा के सामने वाला कोण समान होता है। ठीक, यहाँ समान भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है, इसी वजह से ये कोण ए कोण बी के बराबर, क्योंकि दो भुजाएं क्या है बराबर हैं, इसीलिए कोण ए बराबर है कोण बी। ये भी सिद्ध करना था, ये सिद्ध होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन दिया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इसको हमें क्या करना है, इसका मान पता करना है। फिर दूसरा भी दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, मतलब पहले का दूसरे का हमें मान निकालना है। इसमें दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो चलिए इसका भी मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। हम जानते हैं cot थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। क्योंकि आधार बटे लंब मतलब 7/8 दिया है, अर्थात आधार हमारा 7 हो गया और लंब हमारा 8 हो गया। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को निकालेंगे, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अब ये देखो आधार कितना 7, लंब कितना 8, लिखेंगे 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, इस हिसाब से आ जाएगा 64 प्लस 49। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10 11 113। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया। अब कर्ण बराबर क्या आ जाएगा हमारा, √113। ठीक, ये आ गया। अब हमारा आ गया कर्ण 113 यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे, हम पहला वाला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, दूसरा ये है, तो इसको हल करेंगे। ध्यान दीजिए, ये है 1 + sin थीटा, ये है 1 - sin थीटा। ठीक, अब देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे में a - b। मतलब हमें क्या याद रह रहा है सूत्र, ये सूत्र होता है ये वाला, एक कोष्ठक में a + b, दूसरे में होता है a - b। ये सूत्र बन जाता है किसका, a² - b² का सूत्र बन जाता है। सेम उसी तरीके दिख रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो वही है a + b a - b, मतलब a² - b²। तो हम इसे लिख सकते हैं 1² - sin थीटा का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार ये भी है a + b a - b, अर्थात 1² - cos थीटा का स्क्वायर। तब इसको लिखेंगे क्या हम, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि देखिए 1 इसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब बटे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, देखो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो लंब बटे कर्ण का जो मान आया हमारा, यहाँ देखिए लंब कितना है हमारा 8 है, कर्ण कितना है 113। तो हम क्या लिख सकते हैं 8/113, वो भी रूट में। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो लिखेंगे 8/113 है किसमें, रूट में, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, फिर बटे में 1 - अब देखिए कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, है ना। आधार कितना अपना यहाँ से देख लीजिए, आधार अपना है 7, है ना, 7 है आधार, और कर्ण हमारा 113 है रूट में। तो 7/113 जो होगा रूट में। ठीक, ये होगा। तो यहाँ लिखेंगे 7/100 रूट में 113, और इसका होगा वर्ग। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। A1 अपना ऐसा रहेगा -8 का वर्ग होगा तो हो जाएगा 64, और ये होगा 113, रूट हट जाएगा क्योंकि सेम रूट में गुणा होगा तो हट जाता है।
बटे में आएगा 1 माइनस 49 का वर्ग, सॉरी 7 का वर्ग होगा 49 और बटे में 113 हो जाएगा। अब इसके बाद हल करेंगे तो क्या होगा भैया, देखो 113 का गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे में हो जाएगा 113 और पूरे का बटा तो हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे में 113। अब 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा 113, देखो 13 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 9, है ना। 10 अब बचा 0, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ पे भी यही काम, 13 में से 49 निकालेंगे तो आएगा 64 अपना, है ना। देखो 13 में से 9 निकालेंगे तो आएगा 64, तो आ गया कितना हमारा 49 बटे 64। ये अपना क्या है आंसर है। ठीक, ये रहा अपना पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर निकालना है। दूसरा क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा अपना कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, यहाँ पे दिया है ना। कॉट थीटा का मान क्या दिया है 7/8, तो हम कॉट थीटा की जगह 7/8 लिख देंगे, है ना। फिर इसका वर्ग है, वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 49/64। ये अपना आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया है 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। ये हमें पता करना है कि इसके बराबर ये है या नहीं, इसको हमें पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 cot A बराबर 4 और सिद्ध करना है कि ये चीज़ इसके बराबर है या नहीं। तो ध्यान दीजिए 3 cot A हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3, ये लिख सकते हैं। हम जानते हैं cot A क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना। आधार बटे लंब होता है, अर्थात हमारा जो इसमें से आधार निकल कर आएगा, आधार हमारा आधार इसमें से निकल कर आएगा 4, क्योंकि आधार बटे लंब होता है। और ये 3 जो होगा हमारा क्या होगा, लंब होगा। ये तो आपको क्वेश्चन लगाते लगाते पता हो गया। अभी पता करना है कर्ण। कर्ण क्या होगा, कर्ण का मान हमें पता करना, कर्ण क्या होगा। ठीक, अब कर्ण को पता करना है तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, ये लगाएंगे। अब 4 है 3 है ना, 4 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इस टाइप से हो जाएगा 9 और हो जाएगा 16, और 16 9 होता है 25। ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर। अब कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा 5 का 5 का वर्ग है ये, तो 25 जो है 5 का वर्ग तो आ गया 5, है ना। तो ये कर्ण बराबर हमारा आ गया 5। अब क्या करना है, हमें 3 न्यू चीज़ मिल चुके हैं। अब इसे हम लोग रखेंगे और रख के हम लोग हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फिर देखो 1 ऐसा है अपना, ऐसे रहेंगे। tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए बराबर, देखो tan मतलब क्या होता है, tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये होता है अपना, है ना। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है अपना, यहाँ से देखो 3 है, आधार कितना है 4, 3 और 4 मतलब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 3/4 और इसका क्या है वर्ग है। फिर बटे में 1 प्लस वही सेम चीज़ 3/4 की tan है, 3/4 का वर्ग बराबर है। अब देखो cos स्क्वायर ए और ये है साइन स्क्वायर ए, तो cos को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दो cos को हम लिख सकते हैं cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिखते हैं। आधार कितना है अपना, आधार 4 है ना, और कर्ण 5 है, तो इसमें लिखेंगे 4/5, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 4/5 का वर्ग, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग कर दो। फिर माइनस है ना, फिर भी माइनस है, अभी इसको मिटाएंगे। अब देखो साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन को लिखते हैं लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे में कर्ण लिखते हैं। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब कितना है अपना 3 है, लिखेंगे 3, कर्ण कितना है अपना 5, है ना, 3/5, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 का वर्ग, 3/5 का वर्ग कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो हल जब करेंगे आएगा हमारा 1, ऐसे रहेगा माइनस, ये हो जाएगा 3 का 9 वर्ग होगा, और ये हो जाएगा 4 4
16 और बट्टे में आ जाएगा अपना 1 + 9/16 वही सेम चीज़ बराबर ये क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 ये अपना आ जाएगा। फिर देखिए और इसके आगे और हल करेंगे हम लोग 16 गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 16 - 9/16 पूरे के बटा 16 + 9 पूरे का बटा 16। अब ध्यान दो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और इधर देखो 25 है सब में बराबर है हर इसका तो क्या हो जाएगा 25 और 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 16 है अब 16 में से हम क्या करेंगे 9 को घटाएंगे। जब घटाएंगे 16 में से 9 तो आएगा हमारा 7 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25 तो 7/25 बराबर। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो ये भी आएगा 7 और बटे में 25 है। तो देखो दोनों तरफ बराबर है मतलब राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के है ना दोनों बराबर है। तो इसमें जो बोला था बराबर है या नहीं तो बराबर है इसके लिए लिखेंगे हाँ बराबर है। ठीक इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन अपना दिया है tan a बराबर 1/√3। अब हम जानते हैं tan का मतलब होता है लंब बटे आधार अर्थात इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा जो लंब होगा लंब हमारा 1 होगा और आधार क्या होगा √3 होगा। रूट में 3 क्या हो जाएगा अपना आधार हो जाएगा। बचा इसमें कर्ण को निकालना है। कर्ण को निकालेंगे तो क्या आएगा तो कर्ण का वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर है ना प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 1 का वर्ग करेंगे प्लस √3 का वर्ग करेंगे है ना 1 आएगा प्लस यहाँ 3 आ जाएगा कुल मिला जुला के आ जाएगा 4। अब कर्ण बराबर हमारा आएगा यहाँ पे क्या 2 क्योंकि ये 2 किसका वर्ग है सॉरी ये 4 किसका वर्ग है 2 का तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 ये लिख सकते हैं। तो कर्ण आ गया लंब आ गया आधार आ गया हम क्या करेंगे त्रिभुज को बनाएंगे। तो हमने त्रिभुज को बनाया हमारा त्रिभुज है ABC। इसमें बोला है बीच जो है अपना समकोण है तो समकोण होगा इसके सामने वाला कर्ण होगा। कर्ण कितना है अपना 2 है ना और देखिए लंब कितना है 1 दिया है तो यहाँ लिख दीजिएंगे हम 1 ये लंब हो गया। आधार कितना दिया है √3 तो लिखेंगे यहाँ पे √3। ठीक अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से हल करेंगे। तो हम लोग इसमें से sin A cos C और cos A और sin C का मान निकालेंगे। इन सभी का हम मान निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लिख देते हैं कि sin A बराबर क्या होता है। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण है ना लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से मान इसको हम रखेंगे। फिर इसके बाद sin A हो गया फिर sin C का मान निकालना है। sin C का मान निकालेंगे है ना पहले A वाले को हम निकालते हैं इसके बाद C वाले को भी निकालेंगे। अब निकालेंगे cos A वाले का मान तो हो जाएगा आधार बटे में कर्ण आधार बटे में कर्ण है ना तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद हम निकालेंगे sin C वाले का मान। sin C वाले को लंब बटे कर्ण लिख चुके हैं उसी तरीके से cos C का मान निकालेंगे। ठीक तो अभी क्या करना है इन लोग को मान निकालना है हमें। अब इसमें हम लोग देखेंगे जब sin A और cos A का मान निकालना है तो इसमें जो A है ये हमारा कोण है। इसमें ये जो है क्या हमारा कोण है ये हमारा अपना कोण है। जब ये कोण बन जाता है तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाती है लंब हो जाती है ना और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये आप लोग को पता है ना मैंने बता भी दिया है। तो sin A cos A तो जब कोण हम A लेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी जो इसके सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी वो लंब होगी और बाकी जो बचेगा आधार होगा। अब कर्ण ऑलरेडी क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो कर्ण हो गया ये मैंने इसे थीटा ऐसे कोण माना ये लंब हो गया और ये आधार। तो देखो लंब बटे कर्ण होता है तो लंब कितना अपना √3 है तो यहाँ लिखेंगे √3 और बटे में कर्ण कितना है 2 तो लिखेंगे 2। ठीक तो sin A का मान कितना है √3 बटे में 2। उसी तरीके से cos A में भी क्या है कोण A है ना जब A होगा तो ये लंब होगा या आधार होगा। तो आधार बटे कर्ण आधार कितना है √3 है ना आधार कितना है √3 तो नहीं आधार अपना 1 है यहाँ पे ध्यान नहीं दिए तो 1 है आधार 1 है तो लिखेंगे 1 बटे में 2 ये हो गया। ठीक अब क्या करना है जब हम कोण A माने थे ये लंब था अब हमें क्या करना है अब कोण इसको ना मान कर हम कोण C को मानेंगे। हम क्या करेंगे कोण C को मानेंगे। जब कोण C को मानेंगे तो सब चेंज हो जाएगा
क्योंकि इसमें सी देखो कोण लिखा है, कोण सी है इसमें, तो जब कोण सी मानेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन सी मतलब कोण सी, तो ये लंब ये आधार और कड़ ऑलरेडी। तो साइन सी मतलब लंब बटे कड़, लंब कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1 बटे में कड़ कितना है 2, तो हो जाएगा 1 बटे 2। फिर कॉस सी आधार बटे कड़, आधार कितना, आधार √3 है बटे में 2, तो हो जाएगा √3 बटे में 2। कितना है, कॉस सी का मान √3 बटे 2 और साइन सी का 1 बटे 2, कॉस ए का 1 बटे 2 और साइन ए का √3 बटे 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए पहले सवाल में क्या करना है, साइन ए का मान कितना है √3 बटे 2, लिखेंगे तो √3 बटे में 2, फिर गुणा है कॉस सी का मान, कॉस सी का मान यहाँ से √3 बटे 2, तो लिखेंगे √3 बटे में 2, फिर प्लस का साइन, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे। कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है 1 बटे 2 यहाँ से, तो 1 बटे में 2, फिर गुणे का चिन्ह है। साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान है 1 बटे 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे 2। अब इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो √3 का गुणा होगा हो जाएगा 3, 2 का गुणा हो जाएगा 4, है ना। फिर इसके बाद प्लस 1 का गुणा होगा तो 1 का ही होगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तो हर क्या है, समान है 4 है, तो 3 1 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 1 बटे में 4 अर्थात 3 1 4, 4 बटे 4। जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, तो पहले वाले का आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, हम दूसरे वाले को हल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो थोड़ा नीचे करते हैं, तो दूसरा लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा क्या है, कॉस ए गुणे कॉस सी, कॉस ए कितना है, कॉस ए 1 बटे 2, तो लिखेंगे 1 बटे में 2 गुणे कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान है √3 बटे 2, तो लिखेंगे √3 बटे में 2। फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिखो। फिर साइन ए का मान, साइन ए का मान क्या है √3 बटे 2, तो लिखो √3 बटे में 2 इंटू साइन सी, साइन सी का मान कितना है 1 बटे 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे 2। अब देखो इसके बाद हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3 बटे में 2 दूनी 4 माइनस, ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा √3 2 दूनी 4। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट के शून्य हो जाएंगे, या आप चाहो इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो सेम है, हर समान है, तो लिखो 4 हो जाएगा √3 माइनस √3। अब देखो 0 में √3 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 0 बटे में 4, अब जब 0 से भाग देंगे तो आएगा 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ बराबर दिया 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है इसमें साइन P और कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो PQR क्या है, अपना त्रिभुज है, Q समकोण है, इतना 25 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, जो मैंने लिख लिया। और त्रिभुज दिया था PQR, जिसमें Q क्या समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कड़ होती है। PQ की लंबाई दिया है 5 और इसका पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये हम लंब है अपना, ये आधार है। ठीक है, तो क्या करेंगे, QR का हमें मान निकालना है और कड़ का भी मान निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं। तो करेंगे क्या हम लोग, तो वही फार्मूला होता है अपना, एक ही फार्मूला है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला है ना। कड़ कितना है PR है, तो लिखेंगे PR। लंब कितना है 5 दिया है, तो 5 का वर्ग कर देंगे प्लस आधार कहाँ से निकलेगा, आधार कितना है QR, तो लिखेंगे QR का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो PR स्क्वायर अपना, PR स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो QR स्क्वायर जो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से देखो अब दिया है PR + QR बराबर 25 दिया है ना। अब यहाँ QR को हम ऐसे रखते हैं, ठीक, और 25 अपना ऐसे रहेगा, ये PR जो है इस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा -PR, ये है ना। मतलब QR की जगह हम 25 - PR लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ अपना PR स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ये 25 हो जाएगा प्लस QR स्क्वायर, मतलब QR की जगह क्या रख सकते हैं, QR जगह रखेंगे 25 - PR,
तो लिखेंगे 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसमें तो होल स्क्वायर कर देंगे। ये 25 अपना ऐसे रहेगा, प्लस 25 का वर्ग होता है 625, ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है तो प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 पी आर हो जाएगा। ऐसा नो आप लोगों ने पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो पी आर स्क्वायर अपना ऐसे ही रहेगा, है ना, 25 और 625 जुड़ेगा तो हो जाएगा 650 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर। ऐसा नो। अब देखिए पी आर स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है ना, प्लस है तो कट जाएगा, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 650, यहाँ क्या बचेगा माइनस 50 पी आर बचेगा, है ना। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, अब पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा ये 650 है और 50 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, है ना। जब काटेंगे तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल आ जाएगा 13, तो पी आर बराबर हमारा कितना आ गया 13। तो पी आर अपना कहाँ है, पी आर ये है मतलब कड़ है, ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो पी आर 13 सेंटीमीटर आ गया है। अब बचा है क्या क्यू आर, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अपना 25, है ना, माइनस, अब देखो पी आर कितना था 13 तो निकालेंगे 13, अब घटाएंगे 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 12, तो क्यू आर अपना कितना आया 12, पी आर आया 13, क्यू आर आया 12 और 5 अपना दिया था, ये अपना हम निकाल चुके हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें चाहिए साइन पी, तो लिखेंगे साइन पी का मान क्या होगा, देखो इसमें साइन पी मतलब क्या, ये अपना कोण हो जाएगा, है ना, ये अपना कोण हो जाएगा, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी लंब होगी, और ये जो बचेगा ये अपना क्या होगा आधार हो जाएगा, है ना, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो साइन पी बता लंब बटे कड़ होता है, तो लंब कितना है 12 और कड़ कितना है 13, यानी 12 बटे 13 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 बटे में 13। ठीक, इसी प्रकार से कॉस पी चाहिए, कॉस पी क्या होता है अपना आधार बटे कड़, आधार कितना है 5 और कड़ है 13, तो हो जाएगा 5 बटे 13। इसके बाद चाहिए टैन पी, टैन पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, 12 बटे 5, तो हो जाएगा 12 बटे में 5। ठीक, ये रहा अपना आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है, इसमें बोला है सत्य था सत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, जो टैन ए का मान हो तो सदैव 1 से कम होता है, नहीं ये गलत है। क्यों, देखिए जो टैन ए होता है वो होता है क्या लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। ये क्या होता है कभी ज़्यादा भी हो जाएंगे कभी कम भी हो जाते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए लंब हमने मान लिया यहाँ पे 2 हो गया, है ना, आधार मान लिया 3, तो लंब बटे 3, तो मतलब लंब ये लंब हो गया अपना, ये हमारा क्या हो गया लंब, ये अपना आधार हो गया। तो टैन ए बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब हमने मान लिया 2, आधार मान लिया 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे में 3। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा आएगा इसमें 0.66 ऐसे करके आएगा। तो क्या 1 से क्या है कम है। अगर मान लीजिए इसके विपरीत हम मान लिए इसको, हम मान लिए 5, इसको मान लिए 2, ठीक, तो क्या हो जाएगा तभी स्थिति में हो जाएगा 5 बटे में 2, है ना। तो जब भाग देंगे क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, जो कि क्या है 2 से ज़्यादा है। मतलब क्या है टैन 1 से कम भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है। मतलब टैन ए का मान जो आएगा वो 1 से कम भी आएगा और 1 से ज़्यादा भी आएगा। तो हमने बता दिया है, ठीक। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो ध्यान दीजिए सेक ए मतलब क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो आप जानते हैं कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, जो अपना एक कर्ण होगा, ये कर्ण क्या होगा इन सभी भुजाओं से बड़ा होगा। तो कर्ण इसमें क्या है 12 है और आधार क्या है 5 है। तो कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है इसलिए 12 है, और आधार क्या होती है छोटी भुजा होती है इसलिए छोटा है। तो ये सत्य है, सत्य इसलिए है क्योंकि कर्ण जो भी होगा, कर्ण हमेशा देखो इन भुजाओं से क्या होगा बड़ा ही होगा, तो हमेशा इसका मान जो आएगा हमेशा बड़ा आएगा। इनसे छोटा ये सब रहते हैं, आधार और लंब क्या होंगे इनसे छोटा रहेंगे, इससे छोटा रहेंगे हमेशा। अगर ये 12 रहेगा तो 10 रहेंगे, 11 रहेंगे, लेकिन इससे इसके बराबर नहीं होंगे, मतलब इससे बढ़वार नहीं होंगे बल्कि छोटे रहेंगे। तो सही लिखा है इसमें
तो 12/5 कर्ण 12 है, आधार 5 है। ठीक, ये सत्य है। दूसरा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब ये है कि जो कॉस ए है जो कॉस ए है कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप मतलब ये है कि जो ये शब्द है इसका संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप कॉस ए है। तो भैया कॉस ए जो है कॉस ए का संक्षिप्त रूप नहीं है कि कोसेकेंट जो है ये संक्षिप्त रूप कॉस ए का नहीं है, बल्कि कोसेकेंट है ये कोसेक का है, कोसेक का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ये कोसेकेंट जो है इसका संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। ठीक, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कॉस का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन होता है, कोसाइन। ठीक है, कॉस का संक्षिप्त होता है कोसाइन होता है, और जो साइन होता है साइन का साइन ही होता है, साइन का संक्षिप्त रूप साइन होता है ना। तो ये जो है गलत है, क्यों कि जो कोसेकेंट है वो कॉस का संक्षिप्त रूप नहीं है, मतलब कॉस इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि कोसेक का जो ये है कोसेकेंट ये कोसेक का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब छोटा रूप, इसका छोटा रूप कोसेक है। ठीक, बहुत सारे संक्षिप्त रूप होते हैं, जैसे टैन को क्या बोल सकते हो, टैनजेंट, इसका संक्षिप्त रूप टैन होता है। और देखो कोसेकेंट का तो कोसेक हो गया, कोसाइन का कॉस हो गया। अब देखो सेकेंड को संक्षिप्त रूप बोलते हैं सेक बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो कोटेंजेंट होता है आपका, वो होता है कॉट का संक्षिप्त रूप। ठीक, ये होता है। तो ये पहला जो तीसरा है गलत है, क्योंकि कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, न कि कॉस। ये होता है कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। ठीक, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है जो कॉट ए है और ए का गुणनफल है, मतलब वो ये कह रहा है कि जो कॉट है गुणे ए इस टाइप का है। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? जो कि कॉट है ये जो है एक थीटा काम कर रहा है, एक कोण का काम कर रहा है, ये कोण का रूप का काम कर रहा है, ये गुणनफल नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा और ये भी आपका गलत है। पांचवा क्वेश्चन है, बोला किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो जानते हैं हम साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो यहाँ जो दिख रहा है हमको, देखो लंब जो है बड़ा है और कर्ण क्या छोटा है, जो कि ऐसा नहीं होता, गलत है। हमेशा क्या होगा, कर्ण बड़ा रहेगा, मतलब कर्ण हमेशा लंब आधार से क्या होता है, बड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो कर्ण है अपना वो 3 है और जो लंब है क्या है, छोटा है, इसीलिए गलत होगा। अगर ऐसा होता जैसे कि 3/4 है ना, तो कर्ण में से 4 है तो कर्ण बड़ा रहता है और लंब क्या होगा, छोटा, तो ये सत्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये 4/3 है जो कि लंब को बड़ा कर दिया है और कर्ण को छोटा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।